सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्नेहा का पॉडकास्ट आ गया है, और स्नेहा ने अपने पॉडकास्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद अभी तक लोगों को नहीं पता थी, और जिनके लिए बोली है उनकी भी हवा टाइट हो गई है। क्योंकि उनकी ऐसी हवा टाइट हुई थी कि उनको जैसे ही ये पॉडकास्ट आया, उन्हें रात को 1 बजे लाइव आना पड़ा और अपनी चीज़ों को क्लियर करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हवा तो उनकी टाइट हुई ही है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद अब और चीज़ें भी आई हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं उनके जो एक्स हस्बैंड हैं पारस, और उनकी जो वाइफ है पुन्नू चुन्नू मुन्नू। मैंने आपको बताया था उनके बहुत सारे नाम हैं। आप जिस नाम से भी जानते हो, आप उस नाम को मतलब खुद ही मेरे इन चुन्नू मुन्नू में से ढूंढ लेना, आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मतलब शायद पिन्नू है या फिर पता नहीं क्या नाम है। रियल नेम तो वैसे विशाली है। तो उनका उनका जो ये चीज़ें थी कि पॉडकास्ट के बाद वो फटाफट से लाइव आए रात को 1 बजे। देखो, वैसे रात को 1 बजे लाइव आने का कोई सेंस नहीं बनता वैसे भी। जब ये यूट्यूबर हैं, इनकी अच्छी फॉलोइंग है, तो ये अपने फैंस को या फिर जो भी इनकी ऑडियंस है उनको बताकर ही आना चाहिए। वैसे तो इन्हें वैसे शायद ये करते भी होंगे ऐसे, लेकिन उस दिन इनको ऐसे जल्दी से आना पड़ा क्योंकि इनको अपनी चीज़ें क्लैरिटी बस हवाबाजी करनी थी। क्योंकि ये खुद डरे हुए थे कि स्नेहा ने जो इनकी हकीकत बता दी है, अब ये पब्लिक को फेस कैसे करेंगे। कहीं इनकी ऑडियंस और जो इनकी जो फेम वेम नाम वाम है वो कहीं नीचे ना गिर जाए स्नेहा की वजह से। इसलिए शायद ये छुप के 1 बजे आके अपनी जो जितनी बची कुची ऑडियंस 1 बजे थी इनकी, वो उनको ही शायद ये क्लैरिटी कर रहे थे नाम वाम का जो भी था। लेकिन अब इन्होंने एक और जो, ये वैसे बहुत, ये तो पता ही है आपको कैसे वो भूखे होते हैं ना, एक तरीके के भूखे, व्यूज़ के भूखे और पैसों के भूखे, फेम नेम के भूखे, ये वो हैं। अब मैं बता देती हूँ वो कैसे हैं ये। क्योंकि भाई ये ऐसे हैं, मतलब इनको इतने टाइम से ना, देखो कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा था ज़्यादा। जब से ही पॉडकास्ट आया तब से तो इनकी धज्जियाँ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत स्नेहा ने उड़ा ही दी हैं। तो इनको लग रहा था यार अब वापस से जो इनको आना है सोशल मीडिया पर, कमबैक करना है, वो कैसे करा जाए। तो इन्होंने एक तरकीब सोची। ये पहुंच गए हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। और हल्द्वानी में रहते हैं सौरभ जोशी, जो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, है ना। अच्छी फैन बेस है उनका, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो ये पहुंच गए उनके यहाँ पे। जबकि उन्होंने इनसे काफ़ी टाइम से, इनका बॉन्ड काफ़ी ख़राब था। मतलब इनकी जो दूसरी शादी हुई है उसके बाद से वो मतलब इनसे मिले नहीं हैं ना। इनका कोई ज़्यादा दिखा कहीं पर भी। लोगों ने इनसे काफ़ी पूछा भी था कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे मतलब तुम्हारी बॉन्डिंग थी। तो इन्होंने जो पारस ठकराल है, इन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें बोल दी कि उस टाइम पे कि शायद वो बिज़ी होंगे या फिर कुछ भी होंगे जिस वजह से वो नहीं आए। तो ये चीज़ें चलो हम मान लेते हैं कि वो बिज़ी होंगे, और वो भाई तुम्हारी तरह वेले भी नहीं रहते, ठीक है। तो उनके पास काम होगा, शायद वो नहीं आए तुम्हारी शादी में। जबकि उनकी जो बहन की शादी हुई थी तब सौरभ जोशी आए थे, लेकिन इस टाइम पर नहीं आए थे सौरभ जोशी, ठीक है। क्योंकि इनकी शादी है, और मे बी वो स्नेहा के लिए जो स्टैंड लेते थे, मतलब तब उन्होंने एक दूसरे को फॉलो वगैरह सब चीज़ें कर भी रखी थी। और शायद जैसे कि कंट्रोवर्सी इनकी चली थी जब इसने स्नेहा को काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया था, उसकी आईडी तक उड़ा दी थी। इतना इनसिक्योर आदमी ये है। तो इसी को काफ़ी इनसिक्योर जो वो लड़की मिली है पिन्नू गिन्नू, वो भी काफ़ी इनसिक्योर मिली है, ठीक है। वो चलो ये तो अपनी एक्स वाइफ से हो रहा था, लेकिन वो तो किसी से भी हो जाती है। जैसे कि सौरभ जोशी के वहाँ पे जाके इसने उसको अनफॉलो करा दिया स्नेहा को। तो यही तो इनसिक्योरिटी होती है जो कि इसको भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें थी कि शायद उस टाइम पर जो सौरभ जोशी हैं, उन्होंने स्नेहा को, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मे बी उनको सपोर्ट करा था। तो उस टाइम पे इन्होंने, जो सौरभ जोशी हैं पारस से, थोड़ा सा वो मार लिया था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, ताकि उनका नाम इस जगह पर ना जोड़ा जाए। क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी, ठीक है। क्योंकि फटाफट से शादी कर ली थी इन्होंने, ठीक है। जबकि ये गलत तो स्नेहा को बता रहे थे, पर शादी की जल्दी इन्हें हो गई थी। तो पब्लिक समझ गई थी कि भाई इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है कोई बंदा, जब चीटिंग तो उसने की है ना। उसका अफेयर चल रहा था उसके रिलेशन में किसी भाई वगैरह से, तो इसने शादी कैसे कर ली, और वो भी उस लड़की से करी जिसको
इसको लोग ऑलरेडी पहचान चुके थे। तो सबको यही था कि धोखेबाज तो यही निकला, इसका मतलब स्नेहा तो सच बोल रही थी, ये झूठ बोल रहा था। तो फिर क्या बोलते हैं, सौरभ जोशी ने उस टाइम से इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था। मतलब बोलचाल क्या, मतलब कहीं पे दिखते नहीं थे। जैसे इनकी पहले वाली वीडियोस वगैरह में कहीं ना कहीं पोस्ट करते रहते थे ये पारस, तो कहीं नहीं दिख रहे थे। तो पारस ने उस टाइम पे तो बहाना दे दिया था कि वो हमारी शादी में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बिजी होंगे। तो वो चीज़ हमने मान ली। लेकिन जब अब इनका फिर से ये हो गया ना, स्नेहा ने जब इनकी पोल पट्टी को खोल दी है, तो यार ये लड़का, ये पारस, इसका नाम ना वैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी रख दिया। किसी ने चरस, किसी ने पता नहीं चारा, पता नहीं क्या क्या रखा है, मैं याद भी नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, इसका नाम होना चाहिए भूखा। ये एक नंबर का भूखा है ये। और इसकी जो ये जो भी दूसरी वाइफ आई है, ये तो एक नंबर की भूखी है, सच बताऊं तो। ये दोनों ऐसे वैसे जोड़ी इनकी परफेक्ट है, क्योंकि ये भी भूखा ही है, ये व्यूज फेम नेम इन सब का भूखा है। झूठा तो है ही है, प्लस में भूखा भी है इन चीज़ों का। और सेम ये जो इनकी पिन्नू गिन्नू चिन्नू मिन्नू जो भी हैं, ये इनसे भी ज़्यादा भूखी है। क्योंकि जब इन्होंने उस सचिन नाम से पहले किया था, शायद वो रिच था उस टाइम पे, बट इन्हें लगा कि अब इससे ज़्यादा रिच मिल रहा है। तो जब ये पारस मिला तो उसको छोड़ दिया, पारस से शादी कर ली। तो कुल मिला के ये जो पिन्नू गिन्नू हैं और ये जो पारस चारस हैं, ये बिल्कुल दोनों की जो वाइब मैच हुई है ना, वो इसी वजह से वाइब मैच हुई है, क्योंकि दोनों ही भूखे हैं, दोनों को ही पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो जब अब इनकी इमेज होने लगी खराब, तो ये पहुंच गए भाई हल्द्वानी। अब सौरभ जोशी के घर पहुंच गए। अब वो तो बहुत बड़ा वो है, यूट्यूबर है। अब उसके साथ अगर इनको किसी को भी कोलैब करने का मौका मिले, या फिर किसी को भी अपनी फ्रेंडशिप दिखाने का मौका मिले सोशल मीडिया पर, तो कोई कैसे छोड़ देगा। तो सेम इन्होंने भी नहीं छोड़ा, ये भी पहुंच गए सीधा वहीं पर, और जाकर इन्होंने भी वीडियो शूट करने लगे, व्लॉग बनाने लगे, दिखाने लगे, फोटो पोस्ट करने लगे कि हम आ गए हैं यहाँ पर और देखो हमारा भाईचारा कितना अच्छा है। बट देखो ये सब चीज़ें ठीक थी, हमें इनसे तो एक्सपेक्ट है ये सारी चीज़ें, इसकी वाइफ से भी और इससे भी। बट यार जो सौरभ जोशी है वो तो काफ़ी अच्छा है, उसका तो नेचर भी लोगों को काफ़ी पसंद है, क्योंकि उनका जो फैन बेस है, ऑडियंस है, वो उनसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से बॉन्ड करके उनको रखते हैं। मतलब सब कुछ उनका अच्छा लगता है पब्लिक को, इस वजह से उनकी जो फॉलोइंग है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लोग उनको अच्छा ही समझते हैं। बट इन्होंने एक चीज़ ना इतनी ख़राब कर दी कि लोग ना अब चिढ़ गए हैं इस चीज़ से, क्योंकि स्नेहा को उन्होंने अब तक ना फॉलो कर रखा था एक दूसरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट यार अचानक से क्या हुआ ऐसा कि ना सौरभ जोशी ने स्नेहा को अनफॉलो कर दिया। जबकि जो स्नेहा है उन्होंने थोड़ा सा भी मेच्योरिटी दिखाते हुए अभी ये चीज़ें नहीं करी हैं, वापस से अनफॉलो नहीं किया, या फिर शायद मे भी उन्हें पता ही ना हो, उन्होंने ये चीज़ ध्यान ही ना दी हो। भाई वो भी कोई छोटी मोटी क्रिएटर तो है नहीं, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मे बी उन्होंने ना देखा हो ये चीज़ें। बट उन्होंने, जैसे कि रिएक्शन चैनल्स हैं और ऑडियंस है, तो ये चीज़ें जल्दी से नोटिस कर लेती हैं, क्योंकि जब थोड़ी कंट्रोवर्सी उठती है तो हर चीज़ पे नज़र जाती है। तो लोगों ने ये चीज़ नोट करी कि स्नेहा को सौरभ जोशी ने अनफॉलो कर दिया। अब देखो सौरभ जोशी ने अब तक तो नहीं कर रखा था अनफॉलो, लेकिन जैसे ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या नाम है इनके, जो भूखे हैं, एक भूखा और एक भूखी, दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाते ही फिर सौरभ जोशी ने एकदम अचानक से ये चीज़ें क्यों कर दी। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले तो वो अच्छे से मतलब चीज़ें ठीक थी, मतलब अनफॉलो फॉलो जैसी बच्चों वाली हरकतें तो थी नहीं। बट उस लड़के को इतना ज़्यादा भड़काया, इतना ज़्यादा भड़काया कि उसने ऑटोमेटिक खुद ही इसको मतलब अनफॉलो कर दिया। तो इसका मतलब तो ये देख रहे हो ना इनकी इनसिक्योरिटी कितनी है, कि उसके पॉडकास्ट के आने के बाद पहले तो किसी के घर पे पहुंच गए अपना फेम नेम और व्यूज़ पाने के लिए, ताकि फिर से थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो वापस आए, क्योंकि पब्लिक ने तो नेगेटिविटी कर दी इनके कमेंट्स में जा जाके, तो इनको कुछ चाहिए भी था। तो यार अब ये देखो आप कि ना उस लड़की को अनफॉलो करा दे, कितने बेशरम लोग हैं। शर्म नाम की भाई कहीं कोई चीज़ें नहीं है। बट फिर भी क्या होता है, अब देखो, अब उन पब्लिक को पता है कि स्नेहा ठीक है, और सबको ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि जो ये है चरस और परस जो भी है, इन जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने करा तो दिया है। बट मे बी कोई रीज़न हो, अब हमें ये तो नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा इससे क्या कहा है सौरभ जोशी से, बट जो भी है, इन्होंने ही दिख तो गया ही है कि ये दोनों
ये करना चाह रहे हैं कि उसका पॉडकास्ट आया है तो भैया उनको ये दिखाना है कि हमारी सौरभ जोशी से बॉन्डिंग अच्छी है और स्नेहा को तो भाई उसने अनफॉलो भी कर दिया है। कुल मिला के स्नेहा गलत है और ऐसे ऐसे, और जबकि पब्लिक को सब चीज़ें पता है, चाहिए कितना ही बकवास कर ले, बट जो भी है। बस सौरभ जोशी से किसी को उम्मीद नहीं थी कि सौरभ जोशी ये चीज़ें करेगा। तो भाई सौरभ जोशी को भी ये चीज़ें जाके कमेंट्स में बताओ आप लोग, और अगर वो वीडियो देखते हैं तो भी, क्योंकि देखो भाई उनकी जो इमेज है वो अच्छी खासी बनी हुई है। फालतू में इन टुंगमुंग के चक्कर में काम में आएंगे, फालतू में उनके कहने के अनुसार अगर कोई काम होगा तो बेकार है ना ये चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में जो मुझे आपको बताना था कि सौरभ जोशी भी आजकल ऐसे छछूंदरों के कहने में आके, और जो लड़की भाई सही है वो सही है। स्नेहा ने सारी चीज़ें प्रूफ्स हैं उसके पास, उसने अभी तक बेशक वो मूव ऑन कर गई है बट उसने शादी जैसा भी कुछ नहीं किया। बट ये दोनों हैं कि इनका पहले से ही पता था। और एक टाइम पे आपको पता भी होगा जब ये जो पिन्नू गिन्नू मिन्नू है, भूखी है जो, इसका आपको पता है जब स्टार्टिंग में शादी का था कि भाई शादी होगी, किसी से शादी होगी, तो मुंह को मास्क से छुपा के आती थी जब, कितनी सीधी बनती थी भाई उस टाइम पे। अब बिल्कुल, अब तो मास्क वास्क सब उतर गया। अब तो जैसे कि भाई सबको पता चल गया हो जो बहुत है ना, मतलब पहले तो ऐसे मास्क से छुप के आती थी जैसे पता नहीं क्या है। यही था इनका, इसको बस यही करना था। ये भूखे भूखी का मकसद भी यही था। और अब ये वहां पे इसलिए भी गए हैं क्योंकि अब उसकी शादी आने वाली है। भाई सौरभ जोशी शादी करेगा, उसने अनाउंस कर दिया है। हाँ, उसने अभी अपने जो उसकी वाइफ है उसका फेस रिवील नहीं करा है, पर उसने ये चीजें बता दी हैं आज के व्लॉग में कि शादी इसी साल होगी। डेट वो नहीं बताएंगे बट ये बता दिया है कि ईयर, इसी ईयर शादी करेंगे वो लोग। और मतलब जो भी होगा वो व्लॉग्स आगे आपको कंटिन्यू दिखाएंगे कि शादी में मतलब उनकी मैरिड लाइफ फिर कैसे चल रही है, मतलब आगे जो मैरिड लाइफ उनकी होगी वो उस चीज़ का व्लॉग बनाएंगे। तो ये देखो कि शादी में उन्हें बुलाया जाए, फिर जब भाई जहाँ पे ज़्यादा बुलाया जाएगा शादी का अलग व्लॉग बनेगा, जाने आने का अलग व्लॉग बनेगा। तो ये है ना कि भाई बड़ा फेस है, अगर बड़ा फेस है तो भाई पैसे भी अच्छे छपेंगे इनके यूट्यूब से। इसलिए इन्होंने पहले से ही बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया फिर से कि हम वहाँ जा रहे हैं और शादी में फिर हम बुलाया जाएगा और भाईचारा है हमारा और बढ़िया सब चीज़ें। तो ये चीज़ें इस भूखे और भूखी की, और इससे ज़्यादा कुछ खासियत है नहीं इनमें देखने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में यही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप भी कमेंट करके बता दिया करो कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आपको कौन सही लगता है, स्नेहा या फिर पारस। में भी आपको भी स्नेहा ही ठीक लगेगी, बट जैसा भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।